तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 14 प्रकार के होते हैं। भगा के मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे आराम पढ़ेंगे। जी जी, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से 14 प्रकार के होते हैं। अपत्यार्थक, संतानार्थ। संतान अर्थ में देखिए कितने प्रत्यय आते हैं। अण, आय, ढक, ये, फक, घे, यत, ण। और देवतार्थक प्रत्यय आता है अण और ढक, 2 प्रत्यय आते हैं देवतार्थक। पढ़ने या जानने अर्थ में वो अण और ढक। समूह अर्थक प्रत्यय में अण और तल। इसका है क्या इस अर्थ में, मतुप, इनी, विनी। होने वाले भावार्थक अण, ये, खे, घे, ठे, ढक। देखो, होने वाले भावार्थक में अण, ये यज्ञ वाला, खे, घे, ठे, ढक। और विकारार्थक प्रत्यय में अण और यत, 2 प्रत्यय आते हैं। भाववाचक प्रत्यय में त्वे, तल, अण, इम, निच, स्यं। तुलनार्थक प्रत्यय तरप, इय, सुन। अत्यंत बोधक वियोगवाचक में तमप और इष्ठन आते हैं। वियोगवाचक में अत्यंत बोधक अर्थ में। आगे है पंचम्यर्थक प्रत्यय। तो पंचम्यर्थ प्रत्यय में आते हैं तसिल और तशी, 2 प्रत्यय। सप्तम्यर्थक प्रत्यय में आता है त्रल, है, अत, दा, हिल, दानिम, अधुनः। प्रकारवाचक प्रत्यय में आता है थाल और थमु। पूर्ण प्रत्यय में आता है उट, मट, तिय, थुक और तमट। अब दूसरा पेज देखिए। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों यथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़ा जाता हो। जो प्रत्यय धातुओं को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? अन्य सभी शब्द बचेंगे, यथा संज्ञा जैसे संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़ा जाता हो। प्रयोग की दृष्टि से तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। अब प्रयोग की दृष्टि से तद्धित प्रत्यय के 8 भेद देख लो कौन कौन से हैं। वो है मतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय, तरप प्रत्यय, तल प्रत्यय, तमप प्रत्यय, ताप प्रत्यय और गीस या डीप प्रत्यय, मयट प्रत्यय। अब अगले पेज पे आइए। तद्धित प्रत्यय, मतुप प्रत्यय। अब एक एक को करते हुए चलेंगे। ये मतुप प्रत्यय, इस प्रत्यय के प्रयोग के बाद शब्दों के अंत में पुल्लिंग में मान, वान, स्त्रीलिंग में मति, वति तथा क्विलिंग में, नपुंसकलिंग में मत, वत शेष रहता है। सही पढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। अब शब्द देखिए और प्रत्यय देखिए और फिर पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में क्या क्या बनेगा वो देखते चलिए क्रम वाइज। रूप, मतुप, रूपवान, रूपवती, रूपवत। बुद्धि, मतुप, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। श्री, मतुप, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। रस, मतुप, रसवान, रसवती, रसवत। यशस, मतुप, यशवान, यशस्वती, यशस्वत। अब देखिए वतुप प्रत्यय, इसका प्रयोग भी मतुप प्रत्यय के जैसा होता है। यह अधिकतर अकारांत शब्दों के साथ होता है। इसमें केवल वत शेष रहता है। शब्द प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। धन, धन से वतुप धनवान, धनवती, धनवत। बल से वतुप बलवान, बलवती, बलवत। गुण से वतुप गुणवान, गुणवती, गुणवत। अब देखिए आगे अगले पेज पे तद्धित प्रत्यय।
तद्धित प्रत्यय में देखिए तरप प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के अंत में उसे उत्तरावस्था में बदलने के लिए होता है। इसके लगने पर अंत में तरहा शेष रहता है। शब्द और फिर शब्द देखिए, प्रत्यय देखिए और देखिए क्या बनता है। प्रत्ययुक्त शब्द देखिए, फिर उच्च, उच्च से तरप लगा तो उच्च तरहा बना। श्रेष्ठ से तरप लगा तो श्रेष्ठ तरहा बना। सुंदर से तरप लगा तो सुंदर तरहा बना। पै की संज्ञा कर दी गई है। गुरु से तरप लगा तो गुरु तरहा बना। अब देखिए तमप प्रत्यय, ये था तरप, अब आया तमप प्रत्यय। इसका प्रयोग भी विशेषण के अंत में उसे उत्तम अवस्था में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए किया जाता है। इसको लगाने पर अंत में तमहा शेष रहता है। अब शब्द देखिए, प्रत्यय देखिए कौन सा है, फिर प्रत्ययुक्त शब्द देखिए क्या बनता है। उच्च, उच्चतम, उच्च से तमप लगा तो उच्च तमहा बना। श्रेष्ठ से तमप लगा तो श्रेष्ठ तमहा बना। सुंदर से तमप बना तो सुंदर तमहा बना। गुरु से तमप लगा तो गुरु तमहा लगा। मयट प्रत्यय, इसका प्रयोग, मयट प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय इसका प्रयोग संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। मयट प्रत्यय इसका प्रयोग संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में महा शेष रहता है। शब्द प्रत्यय, प्रत्ययुक्त शब्द। अब देखिए सुख, सुख से मयट सुखमयः। आम्र, आम्र से मयट आम्रमयः। स्वर्ण, स्वर्ण से मयट स्वर्णमयः। दुख, दुख से मयट दुखमयः। अब आगे देखिए तद्धित प्रत्यय, मयट प्रत्यय इसका प्रयोग संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में मया शेष रहता है। शब्द देखिए, प्रत्यय और प्रत्ययुक्त शब्द देखिए। फिर आनंद, आनंद से मयट लगा तो आनंदमयः। तेज से मयट लगा तेजोमयः। वाच से मयट लगा तो वाङ्मयः। तल प्रत्यय, इसका प्रयोग सामान्यतः विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में ता शेष रहता है। शब्द प्रत्यय, प्रत्ययुक्त शब्द देखिए, लघु से तल लगा तो लघुता। मूर्ख से तल लगा तो मूर्खता। मित्र से तल लगा तो मित्रता। विचित्र से तल लगा तो विचित्रता और पशु से तल लगा तो पशुता। अब देखिए ताप प्रत्यय, इसका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग को अकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में आ शेष रहता है। शब्द प्रत्यय, प्रत्ययुक्त बाल तापः बालः। अश्वतापः अश्वः। अजताप अजः। तद्धित प्रत्यय गीस या गीप प्रत्यय, दोनों प्रत्यय देखिए। इसका प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में ई शेष रहता है। शब्द प्रत्यय, प्रत्ययुक्त पुत्र, पुत्र से गीप या गीस लगा तो पुत्री। नर्तक, नर्तक से गीस गीप लगे तो नर्तकी। गौर, गौर से गीप या गीस लगा तो गौरी। स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यय के भेद टाप, डाप, चाप, आनी, गीप, गीस, गीन, ती, ये 8 प्रत्यय होते हैं। सबसे पहले टाप देखिए। टाप प्रत्यय, इसका प्रयोग होने के बाद इसके अंत में सिर्फ आ शेष रहता है। इसका प्रयोग अजादिगण के अजंत या अदंत शब्दों के साथ होता है। शब्द प्रत्यय, प्रत्ययुक्त अज, अज से टाप लगा अजा। कोकिल, कोकिल से टाप लगा कोकिला। याचक, याचक से टाप लगा याचिका। बालक, बालक से टाप लगा तो बालिका। डाप प्रत्यय, इसमें सिर्फ आ शेष रहता है। इसका प्रयोग मनंत अर्थात अनंत शब्दों के साथ होता है। सीमन, डाप सीमा। चाप प्रत्यय, अब देखिए चाप, इसमें सिर्फ आ शेष रहता है। इसका प्रयोग सूर्य शब्द के देवता अर्थ में होता है। सूर्य, धन चाप सूर्या।
गीप प्रत्यय, इसका प्रयोग रि अंत तथा न अंत वाले शब्दों के साथ होता है। रि का अर हो जाता है और न वैसे ही रहता है, बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंत में ई शेष रहता है। कर्तृधन गीप कर्त्री, दातृधन गीप दात्री, धनी धन गीप धनिनी, राजन धन गीप रागी। गीस प्रत्यय, इसका प्रयोग सित तथा गौर शब्दों के साथ होता है। इसके अंत ई शेष रहता है। जैसे नर्तक धन गीस नर्तकी, गौर धन गीस गौरी, मंगल धन गीस मंगली। गीन प्रत्यय, इसका प्रयोग नृ तथा नर शब्दों के साथ होता है। इसमें मात्र ई शेष रहता है। जैसे नृ धन गीन नारी, नर धन गीन नारी। ति प्रत्यय, युवन शब्द के स्त्रीलिंग में ति प्रत्यय होता है और ति लगने पर न का लोप हो जाता है। जैसे युवन धनति युवती। स्त्री प्रत्यय, आनी प्रत्यय। अब देखिए आनी कहाँ कहाँ जुड़ता है। इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृण, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल तथा आचार्य शब्दों में गीस प्रत्यय होता है तथा मध्य में आनुक का आगम होता है। आनुक में उक का लोप होता है। गीस का भी मात्र ई शेष रहता है। जैसे अब देखिए कैसे कैसे जुड़ के बनेगा। इंद्र के साथ आनुक का आगम करा और गीस इसमें प्रत्यय लगा के इंद्राणी। हिम आनुक गीस हिमानी, यव आनुक गीस यवानी, यवन आनुक गीस यवनी, मातुल आनुक गीस मातुलानी, आचार्य आनुक गीस आचार्याणी, क्षत्रिय आनुक गीस क्षत्रियाणी, रुद्र आनुक गीस रुद्राणी, भव आनुक गीस भवानी।